मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने जहाँ पर चौपाई साहब की पावन पंक्तियाँ छोड़ी थी, आज उसके आगे के पंक्तियों के विचार, उसका भाव चिंतन, उसका अर्थ चिंतन हम करेंगे। आगे चौपाई साहब में गुरु महाराज पावन दोहरों के अंतर्गत यह विचार हमें प्रदान कर रहे हैं। फरमान है कविवाच दोहरा। कविवाच का भाव है यह कवि अपनी ओर से कह रहा है, अर्थात साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी ओर से यह दोहरा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माहे। जो मुझे मेरे प्रभु परमात्मा ने कहा है, निज प्रभु मेरा जो परमात्मा है, मोसो कहा, उसने मुझको जो भी कुछ कहा है, जो भी अकाल पुरख परमात्मा ने मुझे विचार दिया है, वह विचार मैं जगत के सामने रख रहा हूँ। सो कहो जग माहे। जगत में आकर मैं वही विचार जो अकाल पुरख परमात्मा ने मुझसे मेरे को कहा था, मुझसे कहा था, वह मैं जगत में कह रहा हूँ। जो तय प्रभु को ध्याए हैं, अंत स्वर्ग को जाए। वह विचार क्या है? जो भी उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करेगा, उस परमात्मा का सिमरन करेगा, भक्ति करेगा, वह अंत काल में स्वर्ग को जाए, बैकुंठ में चला जाएगा। सिख के लिए बैकुंठ क्या है? सिख के लिए बैकुंठ गुरु चरणों में निवास है। यही हमारे लिए बैकुंठ है। अलग अलग बैकुंठों की कल्पनाएं की गई है शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि वह बैकुंठ केवल सचखंड है, दरगाह है अकाल पुरख परमात्मा की, जहाँ पर जाकर जीव प्रभु के चरणों में निवास पाता है, उसको कहा है स्वर्ग को जाए। वह स्वर्ग और नरक की जो अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर गुरु महाराज ने नहीं कहा। यहाँ कहा स्वर्ग को जाए। इसका भाव है वह अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में सदैव निवास करता है। फिर कहते हैं दोहरा। दोहरा एक छंद का नाम है। इस छंद में गुरुदेव जी आगे कथन करते हैं, हर हर जन दुहि एक है, विव विचार किछ नाहि। हरि परमात्मा और हरि परमात्मा का जन अर्थात सेवक, उसका जो भक्त है, हरि परमात्मा और उसका भक्त, यह दो नहीं है, ये दो एक है, दोनों मिलाकर के एक है। जो परमात्मा है वही भक्त है और जो भक्त है वही परमात्मा है। इसलिए कहा है हर हर जन, हरि का जन, हरि का सेवक, दोनों एक है, दोनों मिलाकर एक ही है। विव विचार किछ नाहि। विव का अर्थ है दूसरा कोई विचार यहाँ पर नहीं है। फिर कहते हैं किस प्रकार एक है, जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाये। परमात्मा और परमात्मा का सेवक जन इस प्रकार से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं जैसे जलते उपज तरंग, जल से जो तरंग उठती है, तरंग का भाव लहर उठती है। पानी में हम देखते हैं नदी किनारे, समुद्र किनारे अनेक प्रकार की लहरें उठती है, लेकिन फिर समुद्र में समा जाती है। तो कहने का भाव है कि समुद्र और समुद्र की लहर यह दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से हरि का भक्त और हरि परमात्मा एक ही है। कैसे? जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाये। जिस प्रकार तरंगें उठती है, लहरें उठती है और जल में ही समा जाती है। आगे कहते हैं दोहरा। दोहरे में गुरुदेव जी कथन करते हैं, फरमान करते हैं, जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। जिस प्रकार से जब अकाल पुरख परमात्मा का मेरे ऊपर हुक्म हुआ है, मुझे आज्ञा हुई है, उसी प्रकार से मैंने इस युग में आकर, इस कलयुग में आकर मैंने जन्म लिया। अब मैं कथा संक्षेपते सबहु कहत सुनाए। और ये जितनी कथा है, अब इसको मैं संकोच करके थोड़े से मैं सूक्ष्म रूप में सुनाता हूँ। सबहु कहत सुनाए।
सारों को मैं ये कथा सुनाता हूँ। फिर कहते हैं कभी बाच दोहरा, यहाँ पर फिर आया कब बाच या कबियो बाच। यहाँ पर लिखा है कभी बाच। कवि का अर्थ है भाव। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं कवि है और वह कहते हैं दोहरा। ठाठ भयो मैं जोड़ कर वचन कहा सिर न्याय। मैं परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वचन कहा। इस प्रकार से मैंने उनसे कुछ कहा, वचन शब्द कहे, कैसे सिर न्याय। अपना शीश निवाकर अकाल पुरख परमात्मा के समक्ष मैंने उनसे ये कहा। क्या कहा? पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। हे परमात्मा, आपकी जो आज्ञा हुई है एक नया पंथ चलाने की मातलोक में कलयुग के अंदर, लेकिन मेरी आपसे ये बेनती है कि वह पंथ तभी चलेगा इस जगत के अंदर जब तुम करो सहाय। हे अकाल पुरख परमात्मा, जब आप मेरी सहायता करोगे तभी यह पंथ चलेगा। और फिर इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे पंथ का निर्माण किया, सिख पंथ का निर्माण किया, अमृत छकाकर सिखों को खालसा बनाया। यह पंथ चलाने के बाद इस दोहरे के अंदर हो रही है। फिर आगे कहते हैं दोहरा। जे जे तुम्हारे ध्यान को नित उठ ध्यान है संत। जो भी संत अकाल पुरख परमात्मा अमृत वेले उठ के आपका ध्यान करते हैं, वह जो संत है जो आपके चरणों में अपने ध्यान को जोड़कर आपका सिमरन करते हैं, उनका जो प्रतिफल क्या है? अंत रहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत में वह मुक्ति रूपी जो फल है उसकी वो प्राप्ति करेंगे और भगवंत का अर्थ है अकाल पुरख परमात्मा को वह प्राप्त कर लेंगे और जन्म और मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे ये दोहरे चलेंगे जिसके विचार परसों में आपके समक्ष रखूंगा। चौपाई साहब का पाठ आप निरंतर करते रहें। 11 तारीख को जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर उन पाठों की अरदास खालसे पंथ के चढ़ती कला के लिए, पूरी मानवता के चढ़ती कला के लिए की जाएगी। तो सबसे बेनती है आज से ही चौपाई साहब के पाठ आप जितने कर सकते हैं करना आरंभ कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राख।